एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिग्नाइट स्टडीज। आज हम सब आपके सामने एक नई सीरीज लेके आए हैं जो कि बेस्ड है टीचिंग एग्जाम्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम आने वाला है, एज वेल एज आप जानते हैं कि DSSB में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ये बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी आती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी में कम मार्क्स का आता है, किसी में बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि DSSB में पीआरटी में जो साइकोलॉजी होती है, जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है, वो हमारा 100 मार्क्स का आता है। तो ये हमारी जो सीरीज होगी वो टीचिंग एग्जाम्स में एक जो टॉपिक होता है हमारा साइकोलॉजी का, वो कवर करेगी। तो आइए इसी के साथ हम आज की अपनी ये सीरीज स्टार्ट करते हैं और हम अपना फर्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आइए आज का पहला टॉपिक कवर करते हैं जो कि मैंने लिया है साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग जानेंगे। साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्या आप सबको पता है? किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। तो ये एक बेसिक होगा हमारा। साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड। You can say study of mind, study of behavior. जब हम माइंड की स्टडी करते हैं उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। जब हम स्टडी ऑफ बिहेवियर करते हैं, साइकोलॉजी के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसमें से एक हमने ले लिया स्टडी ऑफ माइंड, एक हमने ले लिया स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसी के साथ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो जो विलियम वुंड थे, विलियम वुंड को हम फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने साइकोलॉजी को एज ए साइंस सब्जेक्ट के रूप में जाना था। इनका मानना था कि साइकोलॉजी एक साइंस के सब्जेक्ट है। साइंस के सब्जेक्ट मतलब साइंस के सब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें हम एक्सपेरिमेंट करके हम किसी भी बात को अपना प्रूव करते हैं। तो विलियम वुंड का भी मानना यही था कि साइकोलॉजी एक साइंस का सब्जेक्ट है। इसी के साथ विलियम वुंड ने साइकोलॉजी की पहली लैब एस्टैब्लिश की थी जर्मनी में। कहाँ पे एस्टैब्लिश की थी? जर्मनी में एक लिप्जिंग जगह थी, वहां पे इन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब को एस्टैब्लिश किया था। तो हमने इस छोटे से टॉपिक में जाना कि साइकोलॉजी क्या होती है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, एज वेल एज हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कवर होता है कि लैब साइकोलॉजी की फर्स्ट एस्टैब्लिश कहाँ हुई थी? जर्मनी में। तो यहाँ पे हमने अपने 2 क्वेश्चंस को कवर किया है, एज वेल एज हमने एक अपने छोटे से टॉपिक को कवर किया है कि साइकोलॉजी क्या होती है। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं। ये भी हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी के साथ अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।